नमस्कार मित्रों। तो आज की क्लास में फिर आपका स्वागत है और आज आप सीखेंगे वांट का प्रयोग करना। वांट क्या होता है? वांट एक मुख्य क्रिया होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुख्य क्रिया क्या होती है। तो मित्रों, क्रिया तो जानते ही होंगे आप। अगर नहीं जानते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप हमारे पहले वो वीडियो देखें जो मैंने बना दिए हैं, उसके बाद में इस वीडियो पर आएँ, क्योंकि वो वीडियो जो मैंने बना के डाल दिए हैं वो आपका बेस क्लियर करते हैं, आपकी नींव भरते हैं और उसके बाद में आप यहाँ तक आएंगे और आपको कोई भी हैरानी या तकलीफ़ नहीं होगी। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शुरू से वीडियो देखें और अगर वीडियो अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा वीडियो और क्या आप पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो मित्रों, आज वांट का हम प्रयोग करना सीखेंगे। वांट का अर्थ होता है चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए। अब वांट कहाँ लगेगी? कर्ता के बाद। स्वाभाविक है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर आपको बता दिया है इंग्लिश का। सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, कर्ता के बाद में कर्ता के बाद में क्रिया लिखी जाती है, क्रिया के बाद में कर्म लिखा जाता है। ये इंग्लिश का सीक्वेंस है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। इंग्लिश इस प्रकार से लिखी जाती है, हिंदी का नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या लिखना है? कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, फिर क्रिया यानी कि वर्ब, फिर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। तो मित्रों, अब क्रिया दो प्रकार की होती है। मुख्य क्रिया जैसे कि सोना, स्लीप, रोना, क्राई, जाना, गो, आना, कम, नफरत करना, हेट, प्रेम करना, लव, कोशिश करना, ट्राई। उसी प्रकार चाहना वांट होती है। क्या होती है? वांट। तो आज हम वांट का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और इनकी शर्तें पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें कुछ शर्तें भी होती हैं। हम ये नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपको किसी भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है इन नोट्स के पीछे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो मित्र देखिए, सहायक क्रिया क्या कहती है? सहायक क्रिया कहती है मुझे फालतू में हैरान मत करो, मेरा प्रयोग वहीं करो जहां प्रश्न पूछा जा रहा हो या वाक्य नकारात्मक हो। अब समझिए आपने बात। सहायक क्रिया का प्रयोग हमेशा नहीं करना होता है, या तो प्रश्न की जगह पर करना होता है या फिर वाक्य नकारात्मक हो। अब वाक्य नकारात्मक क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कौन सा बात क्या नकारात्मक है और कौन सा वाक्य सकारात्मक है। जैसे मैंने आपसे कहा मैं जाता हूँ, जो मैंने अभी जो बात बोली है वो सकारात्मक है। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं जाता हूँ, ये वाक्य नकारात्मक रहा। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे नकारात्मक क्या होता है। उसी प्रकार प्रश्नवाचक क्या होता है? जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा हो, जैसे मैं कहाँ जा रहा हूँ या मैं कब जा रहा हूँ। इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो सहायक क्रिया कहाँ लगनी होती है? सहायक क्रिया लगनी होती है या तो वाक्य प्रश्नवाचक हो या वाक्य नकारात्मक हो। लेकिन अब अगर वाक्य नकारात्मक रहेगा तो नकारात्मक में कौन सा शब्द आता है? नहीं आता है ना, नहीं। क्या कौन सा शब्द आता है? नहीं। तो उस नहीं के लिए हम इंग्लिश में प्रयोग करते हैं नॉट को। किसको? नॉट को। अब नॉट क्या कहती है कि भाई अगर मेरा प्रयोग करना चाहते हो, यानी मेरा प्रयोग करना चाहते हैं, तो मेरे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करो। यानी ये बाध्य कर रही है कि भैया अगर नॉट लगा रहे हो तुम वाक्य में तो सहायक क्रिया का प्रयोग अवश्य करना होगा और नॉट के पहले। ठीक है, नॉट के बाद नहीं, नॉट के इधर ही करना होगा। तो यहाँ भी सहायक क्रिया तैयार है क्या? हाँ, सहायक क्रिया तो तैयार है। वो कह रही है कि मेरे लिए प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य दोनों ही सुइटेबल हैं, हम दोनों ही जगह पर लग सकते हैं। तो नॉट की जगह पर ये लग सकती है। अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहता है? सहायक क्रिया को लगाओ लेकिन कर्ता के आगे। देखिए, अभी सहायक क्रिया कहाँ लग रही है नकारात्मक वाक्यों में?
नॉट के पहले, और नॉट कहाँ लगती है? मुख्य क्रिया के पहले। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये लग गई सहायक क्रिया, और ये लग गई नॉट, और ये लग गई मुख्य क्रिया। ठीक है, मेन वर्ब। तो ये सहायक क्रिया, ये लग गई नॉट, और ये लग गई मुख्य क्रिया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा क्रिया होती है ना, और इसके बाद में यहाँ लिखा जाता है कर्म, और यहाँ लिखा जाता है कर्ता। कुछ इसी प्रकार तो है कि कर्ता, क्रिया, कर्म, इस प्रकार। तो यहाँ ये हो गई मुख्य क्रिया, ये हो जाती है नॉट। ठीक है, और नॉट क्या कहती है? भैया अगर नॉट लगा रहे तो मेरे आगे सहायक क्रिया लगाओ, तो हमने सहायक क्रिया भी लगा दी। लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहता है कि हमारे साथ में सहायक क्रिया लगाओ, लेकिन सब्जेक्ट के आगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता, इसके भी आगे, इसके आगे कहाँ होता है? यहाँ। ठीक है, यहाँ लगाओ, वो कह रहा है कि इसके आगे। तो हमें ये सहायक क्रिया को उठा के कहाँ लगा देना होता है? यहाँ। ठीक है, कर्ता के भी आगे। और अगर नॉट नहीं लगना है, यानी नहीं आया है, जो नहीं है ना, वो नहीं आया, वाक्य नकारात्मक नहीं है, तो फिर नॉट लगना भी नहीं है, तो फिर नॉट को हटा दो। ठीक है, अभी आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको सब बता देंगे। अब आई क्या कहती है? ये 4 लोगों की शर्तें हैं, वो थोड़ा ध्यान रख लें, और ये नोट्स हम आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ध्यान से ले लेना। ठीक है, इसमें कोई आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, मैं बता रहा हूँ आपको, 1 भी नहीं देना है। मेहनत मैं कर रहा हूँ, मैं नोट्स बनाऊँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए मैं ये भी सोच रहा हूँ कि समय बर्बाद ना हो। बहुत सारे टीचर होते हैं जो टेलीग्राम चैनल बना लेते हैं, फिर कहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करो, वहाँ आओ मेरे चैनल पर और नोट्स ले लो। कई लोग हैं फ्री में देते हैं, लेकिन वो इतना लफड़ा होता है उसमें कि स्टूडेंट को बहुत समय लगता है। अब ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो टेलीग्राम से भी पैसा कमाना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप चैनल से भी पैसा कमाना चाहते हैं, वो फेसबुक, ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है भैया, शिक्षा है, शिक्षा का उपयोग पैसा कमाना हो सकता है, लेकिन केवल और केवल पैसा कमाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य एक सभ्य समाज की स्थापना करना होना चाहिए, और जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जब तक कैसे सभ्य बनेंगे, कैसे संस्कारित बनेंगे? तो मेरे मित्रों, आप लोग फिजूल में हैरान नहीं होना है, आपको फालतू में हैरान नहीं होना है। मैं आपके लिए मेहनत करूँगा, आपको सिर्फ वीडियो देखना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा, सीधा आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे। उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं, ताकि आप उसका दोबारा यूज कर सकें, उसको फिजिकली रूप से यूज कर सकें, और उसको कई मित्रों को भी दे सकते हैं आप। ठीक है, तो इंग्लिश पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। मैं कभी बाद में एक वीडियो बनाऊंगा मोटिवेशनल इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश क्यों पढ़ना ज़रूरी है। इंग्लिश और कंप्यूटर का नॉलेज इस ज़माने में बेहद ज़रूरी है, बेहद। मैं कहता हूँ, अगर व्यक्ति के पास बहुत सारी डिग्रियाँ भले ही ना हो, लेकिन अगर ये 2 स्किल हो उसके पास, एक इंग्लिश, दूसरा कंप्यूटर, तो वो व्यक्ति बहुत शिक्षित माना जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास ऐसी स्किल्स हैं जो ये ज़माने की तलाश है, इस ज़माने की बहुत बड़ी मांग है। तो मित्रों, अब हम वीडियो की आगे चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये रही आई। आई का अर्थ होता है मैं। क्या होता है? मैं। और यू का अर्थ होता है तुम या आप। ठीक है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप लोग, तुम लोग। ठीक है, और वी का अर्थ होता है हम इसको भी ऐसा ही बोल सकते हैं जैसे कि हम लोग। ठीक है, अब दे का अर्थ होता है वे या वो। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं वे लोग या वो लोग। ये सारे जब कर्ता होते हैं वाक्य में, ठीक है, क्या होते हैं? कर्ता। जब ये सारे कर्ता होते हैं तो इनके साथ में कौन सी सहायक क्रिया लगती है? डू। अब डू क्या है? सहायक क्रिया है मित्रों, यही है सहायक क्रिया। ठीक है, और डज क्या है? डज भी सहायक क्रिया है। लेकिन जो डू है ना, जो डू कब लगती है?
जे डू लगती है या तो कर्ता आई हो या कर्ता यू हो या वी हो या दे हो, क्योंकि ये बहुवचन करता है। ये कितने करता है? बहुवचन। ये अपने आप को सबके सब बहुवचन मानते हैं। और जो आई है ना, ये भी आपने पुरानी जो मैंने शर्तें बताई हैं उन शर्तों में लिखा होगा। आई क्या होती है? होती तो एक वचन है, लेकिन मानती नहीं है एक वचन अपने आप को। क्या मानती है? अपने आप को बहुवचन मानती है। अगर आपको विश्वास ना हो या आपने देख नहीं पाया हो तो आप थोड़ा वीडियो को स्किप करें, पीछे जाएं। जो कंडीशंस थी, जो शर्तें थी 4, उनमें आई यही शर्त कर रही है कि वो होती तो एक वचन है लेकिन मानती बहुवचन है। तो बहुवचन वाली लिस्ट में उसको शामिल कर दिया गया है ना। होती तो एक वचन है। जैसे मैंने कहा मैं, तो मैं क्या 2-4 मैं हैं? नहीं ना, एक ही मैं तो हूँ बस। तो एक होने के उपरांत भी वो सारे वो रूल फॉलो करती है जो यू करता है, वी करता है, दे करता है। ठीक है, तो ये सब बहुवचन है, इसलिए यहाँ डू का प्रयोग होता है सहायक क्रिया का, और आई के साथ में भी डू का ही प्रयोग होता है। लेकिन डू क्या है? सहायक क्रिया। डज कब प्रयोग की जाती है सहायक क्रिया? जब ही हो, सी हो, नेम हो। अब देखिए, नेम यानी कि नाम, जब किसी का नाम होता है जैसे रमेश या मैंने कहा राजकुमार, तो इसमें एक ही व्यक्ति है ना। जैसे मैंने कहा रामू ऐसा कर दो, तो रामू एक है कि 2-4 हैं? एक ही होता है, तो ये एक वचन हो गया। लेकिन अगर 2 नाम साथ में लिए जा रहे हों, जैसे कि नरेश और कमलेश इस काम को करने वाले हैं, तो इस वाक्य को मैंने पढ़ा, इस वाक्य में 2-2 करता है, तो वो बहुवचन हो जाते हैं। तो उनके लिए कौन सी सहायक क्रिया लगती है? फिर वो लग जाती है डू। लेकिन ज़्यादातर नाम अकेला ही लिया जाता है, एक ही व्यक्ति का लिया जाता है, इसलिए डज को लगाया जाता है। और सी का अर्थ होता है वह या उस। क्या होता है? वह या उस। लेकिन कंडीशन ये रहे कि वो महिला होनी चाहिए। ठीक है। अब हिंदी में हम वह बोल देते हैं लड़का के भी लिए और लड़की के भी लिए, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर सी बोला जाता है महिलाओं के लिए और ही बोला जाता है लड़कों के लिए। अब लड़का एक होना चाहिए, ठीक है। कितने होने चाहिए? एक। जैसे कहा ही, तो ही का अर्थ होता है उस या वह, लेकिन बशर्ते वो पुरुष होना चाहिए। तो मित्रों, अगर ये सारे कर्ता आते हैं ऐसे तो डज सहायक क्रिया लगाते हैं, और ये सारे कर्ता आते हैं तो डू सहायक क्रिया लगाते हैं। ये दोनों ही सहायक क्रिया एक ही प्रकार के सेंटेंस में यूज होती हैं, हम आगे चल के बता रहे हैं। अब देखिए, हमने स्ट्रक्चर रख लिया है अपना, वाक्य सकारात्मक है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? कर्ता। कर्ता के बाद क्रिया, ये क्रिया है, ठीक है। क्रिया के बाद कर्म। हमारा स्ट्रक्चर वही रहेगा जो हमने पहली वीडियो में आपको बताया है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप उसी वीडियो पर जाएं, पहले उसको अच्छे से देखें, उसके बाद में ये सारे वीडियो आप देखें, क्योंकि वो वीडियो आपकी नींव पक्की करता है। तो मित्रों, ये कर्ता लिखेंगे। कर्ता कौन है इसमें? ये है ना कर्ता। मुझे ये कर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया क्या है? क्रिया है चाहना, है ना। क्या है? क्रिया चाहना। अब भैया जी, क्रिया को कौन निभा रहा है? कौन चाह रहा है? तो मैं। कौन चाह रहा है? मैं। तो मैं इसका कर्ता हो गया आई। अगर ये कर्म होता तो यहाँ पर होता यहाँ, ठीक है। और ये कर्म होता जैसे मैं कहूँ कि रमेश मुझे चाह रहा है, तो यहाँ पर कौन है कर्ता? यहाँ पर रमेश है, क्योंकि रमेश मुझे चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर तो मैं ही चाह रहा हूँ ना, मुझे पानी चाहिए, तो यहाँ पर कौन चाह रहा है? मैं, ठीक है। तो ये पहले क्रिया देखा करो, क्रिया क्या है? चाहना। अब चाहने वाली क्रिया कर कौन रहा है? क्रिया कौन कर रहा है? मुझे, यानी मैं। तो ये कर्ता होता है, और कर्ता के लिए इसको क्या बोला जाता है? आई, ठीक है। तो हम आई लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में क्रिया लिखेंगे। क्रिया क्या है? वांट, तो हम वांट लिख देंगे। उसके बाद में क्या चाह रहा है? कर्म क्या है? पानी, वाटर चाह रहा है ना, तो फिर वाटर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा
आई वांट वाटर। अब आप कहेंगे सब्जेक्ट लिख दिया हमने आई, उसके बाद में वांट क्रिया लिख दी, उसके बाद में कर्म लिख दिया वाटर। लेकिन जो वांट्स क्या है, तो मित्रों इसका प्रयोग और इस वांट का प्रयोग एक ही प्रकार के सेंटेंस में यही होता है, लेकिन यहाँ जब होता है जब कर्ता एक वचन होता है, और यहाँ जब होता है जब कर्ता बहुवचन होता है। और आई अपने आप को क्या मानता है, क्या मानता है, आपने शर्त पढ़ी होगी इसकी, ये अपने आप को बहुवचन मानता है, इसलिए हम वांट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब देख लीजिए, उससे एक पेन की ज़रूरत है, सॉरी उसे एक पेन चाहिए। अब उसे एक पेन चाहिए है, तो ये चाहना इसमें भी क्रिया है। ये क्रिया को कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, वह कोई एक व्यक्ति। अब चाहे वो महिला हो या पुरुष हो ये हमको पता नहीं है, लेकिन हम लड़का मान लेंगे, ठीक है। उसे एक पेन चाहिए, तो अब वह एक वचन है या दो बहुवचन है, वो एक वचन है। जब एक वचन है तो उसके लिए हम वांट्स का प्रयोग करेंगे। किसका, वांट्स का, ठीक है। तो देखते हैं, ही वांट्स अ पेन, कर्ता लिखा हमने, उसके बाद में क्रिया लिखा, उसके बाद में कर्म लिखा पेन। अब कितनी पेन चाहिए, एक चाहिए तो आ लगा दिया। इस प्रकार से हमें मदद चाहिए, तो हमें, अब देखिए हम लोगों को, इसका अर्थ क्या हुआ, हम लोग क्या चाहते हैं, मदद चाहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, सब्जेक्ट तो बहुवचन हो गया, और बहुवचन हो गया तो वांट का प्रयोग करेंगे, वांट्स का नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्प यानी मदद, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म क्या है, क्या चाहिए, मदद। तो देखते हैं इसको, वी वांट हेल्प। उसी प्रकार 3 सेंटेंस और देखेंगे। राम को नई साइकिल चाहिए। अब देखिए राम अकेला नाम आया है ना, तो एक वचन होगा, एक वचन होगा तो वांट्स लगेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, नई साइकिल यानी न्यू साइकिल, ऐसा बोलेंगे, न्यू बाइसिकल। तो देखते हैं, राम वांट्स आ न्यू बाइसिकल, इसे क्या बोलते हैं, बाइसिकल बोलते हैं। और अब देखिए बच्चों को चॉकलेट चाहिए, किनको, बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चों को बोलते हैं चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाना चाहिए। आर्टिकल का प्रयोग क्या होता है हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको मान के चल लेना चाहिए कि हाँ आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो हमने ए लगाया है ना, ए, ये आर्टिकल ही है, इसलिए कभी ए लग जाता है, कभी दा लग जाता है, इस प्रकार, ठीक है, दा लग जाता है, और कभी एन लग जाता है, एन। ये सारे आर्टिकल होते हैं, ये 3 ही होते हैं पूरी इंग्लिश में, ठीक है, ये आर्टिकल 3 ही होते हैं। तो इसमें द बच्चों की जगह ये लग जाएगा द चिल्ड्रन, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए द चिल्ड्रन वांट, बहुत सारे हैं ना तो बहुवचन हो गया, तो वांट क्या चाहिए, चॉकलेट, ठीक है। तुम्हें आराम चाहिए, तो यहाँ बहुवचन है ना तुम्हें, तो यू वांट रेस्ट, यू वांट रेस्ट, रेस्ट यानी आराम, वांट यानी चाहिए, यू यानी तुम्हें, तुम लोगों को। अब देखिए ये प्रश्नवाचक वाक्य आ गए। प्रश्नवाचक वाक्यों में आपने जो शर्त पढ़ी होगी वो क्या कह रहा था, प्रश्नवाचक वाक्य बोल रहा था कि भाई हमारे पहले सहायक क्रिया हमारे साथ में सहायक क्रिया लगाओ, और वो भी कर्ता के भी आगे, ठीक है, किसके आगे, कर्ता के भी। और कर्ता क्या है यहाँ, तुम्हें, यहाँ उसे, यहाँ हमें, ये सारे कर्ता हैं, तो इनके पहले भी लगाना है, किसमें, इंग्लिश में। तो देखिए हम कर्ता लिखते हैं, कर्ता के बाद में क्रिया लिखते हैं, क्रिया के बाद में कर्म लिखते हैं, लेकिन जो सहायक क्रिया है वो सहायक क्रिया कर्ता से भी आगे लगा देना चाहिए, क्योंकि उसकी शर्त थी। तो शर्त के हिसाब से हम काम करते हैं। देखिए इस प्रकार, कर्ता, क्रिया, कर्म, यू वांट वाटर, लेकिन सहायक क्रिया हमने आगे लगा दी। अब आप सोचोगे ये डू और डज
इसमें से डू को क्यों लगाया? तो मित्रों यहाँ पर आपको देखना होगा कि तुम्हें यानी कर्ता क्या होगा? यू होगा ना, कर्ता यू होगा, और यू की जगह पर डू लगेगा या डज लगेगा। ये आप तो जानते ही हैं ना, एक वचन के साथ में डज लगता है, ठीक है, सहायक क्रिया है, और बहुवचन के साथ में डू लगता है, ठीक है। अब अगले सेंटेंस पर जाते हैं। क्या उसे एक पेन चाहिए? तो देखिए उसे यानी वह, ठीक है, क्या वह पेन चाहता है? इस प्रकार भी बोला जा सकता है वाक्य को। कैसे बोला जा सकता है? क्या वह एक पेन चाहता है? तो आज प्रश्नवाचक वाक्य है तो सहायक क्रिया डेफिनेटली लगेगी, नकारात्मक होगा तब भी क्रिया लगती, सहायक क्रिया तब भी लगती, और ये प्रश्नवाचक है तो फिर लगनी ही है। लेकिन सहायक क्रिया कहाँ लगनी होती है प्रश्नवाचक वाक्य में? सहायक क्रिया लगनी होती है कर्ता से भी आगे। तो देखते हैं इसको भी, ये लगा दिया हमने डज यानी एक वचन पर लगती है। ही के पहले हमने डज लगा दिया। ही अपने आप में एक कर्ता है, और कर्ता के पहले हमने सहायक क्रिया लगाई है, और मुख्य क्रिया जहाँ लगनी होती है वहीं पर लगी है। उसके बाद में हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है और पेन लिखा है, क्योंकि एक पेन चाहिए। तो एक पेन की जगह वन पेन नहीं लिखा जाता। इंग्लिश बहुत ही अलग प्रकार की लैंग्वेज है, उसमें आ लगा दो फिर भी वो एक का अनुमान लगा लेती है, क्योंकि आ का अर्थ भी एक ही होता है। तो मित्रों अगले सेंटेंस पर हम चलते हैं। क्या हमें मदद चाहिए? तो देखिए वी यानी हमें, हम लोगों को। अब बी अपने आप में बहुवचन है। जब बी अपने आप में बहुवचन है तो बी के पहले हमने डू लगा दिया, डज नहीं लगाया। और वांट हेल्प जो कि लगता है कर्ता क्रिया कर्म, और ये सहायक क्रिया कर्ता के भी पहले। चलिए अब और 3 सेंटेंस देखते हैं इसी के। तो देखिए क्या राम को नई साइकिल चाहिए? क्या राम को नई साइकिल चाहिए? तो देखिए डू या डज, वो तो सीक्वेंस तो वही है, स्ट्रक्चर तो वही है। तो राम एक वचन है या बहुवचन है? राम एक वचन है। तो राम एक वचन है तो पहले सहायक क्रिया में क्या आएगा? डू या डज? डज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और कर्ता क्या है? कर्ता है राम। कर्ता क्या है? कर्ता है राम। उसके बाद में वांट यानी चाहिए, ये क्रिया है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या चाहिए? नई साइकिल, तो न्यू बाइसिकल, ऐसा। अब कितनी साइकिल चाहिए यहाँ पर? एक साइकिल की बात हो रही कि 2 या बहुत सारी? तो यहाँ पर हमारा अनुमान है कि एक साइकिल की बात हो रही है, इसलिए इंग्लिश क्लियर करके चलती है। वो पहले से उसमें बताना होता है कि एक साइकिल चाहिए या अनेक, तो यहाँ वहाँ पर बताना होगा, इसलिए आ लग जाएगा साइकिल के आगे, ठीक है। कौन सी साइकिल चाहिए? नई यानी न्यू बाइसिकल। तो देखते हैं इसको। देखिए डज लग गया, डज राम वांट आ लग गया ना, आ का अर्थ का एक, न्यू बाइसिकल। इसी प्रकार अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या बच्चों को चॉकलेट चाहिए? तो बच्चे बहुत सारे हैं तो इसलिए डू लग जाएगा, यहाँ डू लग जाएगा। फिर चिल्ड्रन लिखा जाएगा, और चिल्ड्रन के आगे दा लगाया जाता है। लेकिन आप लोग दा को ना भी लगाएं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ आप दा या ए एन दा ये सब के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, और आ रहा है तो समझ लेना कि बच्चों को बोलते हैं चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के आगे दा लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की, हर प्रकार के बच्चों की बात हो रही है इसमें, ठीक है, इसलिए दा लग जाता है। तो देखते हैं इसका। डू द चिल्ड्रन वांट, देखिए ये क्या हो गया? कर्ता हो गया। कर्ता के आगे जी हमने दा, ये आर्टिकल का प्रयोग हुआ, तो ये कर्ता लिखा, ये क्रिया लिखी वांट, ये कर्म लिखा चॉकलेट, लेकिन उसके भी पहले सहायक क्रिया का प्रयोग किया। अब सहायक क्रिया का प्रयोग किसके पहले कर दिया हमने? कर्ता के भी। इतना यहाँ तक तो ये कर्ता है ही, और कर्ता के पहले हमने सहायक क्रिया का प्रयोग कर दिया, तो समझ जाओ प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। क्या तुम्हें आराम चाहिए? तो यहाँ भी यू है, यू, और यू अपने आप में बहुवचन होता है,
और जब बहुवचन होता है तो यहाँ पर कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, डू या डज। आशा करता हूँ आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर जो है डू लगेगा। देखिए, डू यू वांट रेस्ट, देखिए डू लग गया क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द है, इस पूरा वाक्य ही प्रश्नवाचक हो गया। और डू कर्ता से भी आगे लगा दिया क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य की शर्त होती है कि भैया सहायक क्रिया लगाओ, वो भी कर्ता के भी आगे। और फिर यहाँ से वही सीक्वेंस लगा, कर्ता क्रिया कर्म और ये सहायक क्रिया। लेकिन अब सोचो अगर यही वाक्य नकारात्मक होता तो नॉट कहाँ लगती, भैया नॉट अपनी जगह पर लगती यहाँ पर, ठीक है, मुख्य क्रिया के पहले। लेकिन नॉट तो ये कहती है कि भैया हमारे पहले सहायक क्रिया लगाओ, तो सहायक क्रिया यहाँ लगा देते। लेकिन वाक्य प्रश्नवाचक है इसलिए वही सहायक क्रिया यहाँ ना लगाकर सहायक क्रिया यहाँ की यहीं रहने देते, क्योंकि एक वाक्य में एक सहायक क्रिया लग जाती है। ठीक, हाँ। अब देखिए, अब आप सोचेंगे यहाँ पर जो राम लिखा है और यहाँ पर वांट लिखा है, यहाँ पर वांट्स क्यों नहीं लिखा है। कई लोग ये सोचेंगे कि भैया राम तो एक वचन है, फिर वांट्स क्यों नहीं लिखा है। तो मैं बता दूं, मुख्य क्रिया में एस इसलिए लगाया जाता है ताकि पता चल जाए कि वाक्य में जो करता है वो एक वचन है या बहुवचन है। लेकिन यहाँ डू या डज का जब प्रयोग हो गया है तो डू या डज के प्रयोग से भी सुनिश्चित हो जाता है, पता लग जाता है कि वाक्य सकारात्मक है, वाक्य में एक वचन करता है या बहुवचन करता है। और डू या डज यानी कि सहायक क्रिया से वाक्य सकारात्मक है या नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है, इन सब का भी पता चल जाता है। जैसे कि सहायक क्रिया यहाँ लिखी है आगे कर्ता के भी, तो डेफिनेटली ये जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक रहा होगा। लेकिन अगर यही सहायक क्रिया कर्ता के बाद लिखी होती तो इससे पता चलता कि शायद वाक्य नकारात्मक है, क्योंकि फिर नॉट की जगह पर सहायक क्रिया लगती है। लेकिन अगर वाक्य सकारात्मक भी वाक्य नकारात्मक भी नहीं हो, वाक्य प्रश्नवाचक भी नहीं हो तो सहायक क्रिया नहीं लगती है और वह सुनिश्चित हो जाता है कि वाक्य सकारात्मक है। तो आप देखिए आगे के सेंटेंस हम देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट, ठीक है, दो में से कोई एक ही लगाना है। और मैं समझ गया हूँ कि आप लोग समझते हैं इस चीज़ को। डज नॉट एक वचन के लिए और डू नॉट बहुवचन के लिए, फिर वांट यानी मुख्य क्रिया और फिर कर्म। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद में क्रिया यहाँ तक, उसके बाद में कर्म। अब देखिए क्रिया में या तो डज लगा दो या डू लगा दो। कौन सी सहायक क्रिया में डज लगेगी एक वचन के लिए और डू लगेगी बहुवचन के लिए। उसके बाद में नॉट लगानी पड़ेगी, क्योंकि नॉट की शर्त होती है ना कि भैया अगर हमें लगा रहे हो तो हमारे पहले सहायक क्रिया लगाओ, और नॉट की ही वजह से तो सहायक क्रिया लगानी पड़ रही है। नहीं, सहायक क्रिया लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये नॉट ही तो तार रही है, नॉट ही तो बोल रही है कि भैया हमारे सामने सहायक क्रिया लगानी होगी। अगर वाक्य प्रश्नवाचक होता तो यही सहायक क्रिया यहाँ ना लगकर सबसे आगे पहुँच जाती, ठीक है। तब देखिए मुझे पानी नहीं चाहिए, तो यहाँ क्या है, आई आएगा। क्या आएगा, आई। लेकिन आई अपने आप को बहुवचन मानता है, तो सहायक क्रिया कौन सी लगाएगा, डू। उसके बाद में यहाँ नहीं है, जो नहीं, इसकी जगह पर हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉट, तो फिर नॉट आएगा। और नॉट के बाद में फिर मुख्य क्रिया आएगी। मुख्य क्रिया क्या है, चाहना, वांट आएगा। मुख्य क्रिया वांट होती है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी क्या नहीं चाहिए, तो वाटर। देखिए करके देखते हैं, हम इसको टाइप करते हैं। आई डू नॉट वांट वाटर। आई यानी कर्ता हो गया, डू सहायक क्रिया हो गई, ये मुख्य क्रिया हो गई। लेकिन नॉट कहाँ लगी है, सहायक क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया के पहले। जी नॉट यहीं पर लगती है, इंग्लिश का ये रूल है, क्योंकि सहायक क्रिया कहाँ लगती है, कर्ता के पहले, और मुख्य क्रिया कहाँ लगती है, सहायक क्रिया के बाद। पहले सहायक क्रिया
फिर मुख्य क्रिया। लेकिन नॉट किसकी वजह से आ गई? नहीं की वजह से। और नॉट क्या कहती है कि भैया हमारे आगे सहायक क्रिया लगाओ, तो इसलिए हमने इसके आगे सहायक क्रिया लगा दिया और ये बीच में जाके विराजमान हो गई। ठीक है, तो नॉट अपने आप में बहुत ही चतुर है। वो इधर सहायक क्रिया कर लेती है और इधर मुख्य क्रिया कर लेती है और अपने बीच में बैठ जाती है नॉट। और ये रही पानी की इंग्लिश, वो है वाटर। वाटर अपने आप में कर्म है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ता, और कर्ता आई है जो अपने आप को बहुवचन मानता है, इसलिए हमने डू का प्रयोग किया, डू नॉट का प्रयोग किया। और वांट यानी मुख्य क्रिया और कर्म। उसी प्रकार उसे, उसे यानी कोई एक वचन है ना, वह या उस, कर्ता तो यही कुछ होगा, यानी एक है कोई। और अब वो लड़का है या लड़की है, ये हिंदी सुनिश्चित नहीं करती है, लेकिन इंग्लिश सुनिश्चित कर देती है। तो अगर हमें इंग्लिश में इन सब वाक्यों को कन्वर्ट करना है तो हमें या तो ही बनाना होगा या सी बनाना होगा। ठीक है, तो हम ही बना देते हैं। देखिए, ही कर्ता लिख दिया, उसके बाद में नहीं की लिए हमने नॉट लिखी, लेकिन नॉट की आग्रह था, नॉट का आग्रह था क्या कि हमारे सामने हमारे पहले सहायक क्रिया लगाओ, तो हमने डज सहायक क्रिया लगा दी। अब डज से ही सुनिश्चित हो गया कि कर्ता एक वचन है, तो हमें जो मुख्य क्रिया लिखनी है जो बांट, उसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डज से ही क्लियर हो जाता है। और आ लगा दिया यानी एक, क्योंकि इंग्लिश तो सुनिश्चित करती है कि एक। अब हिंदी में हम कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे पेन चाहिए, तो हम लोग समझ लेते हैं हाँ कि एक पेन की बात हो रही, लेकिन इंग्लिश में बताना पड़ता है एक पेन अगर चाहिए, तो यहाँ पर हमने आ लगा दिया, आ पेन। हमें मदद नहीं चाहिए, तो हमें यानी कर्ता कौन सा है? बहुवचन। वी, तो बी है तो डू नॉट आएगा, डू नॉट आएगा, वी डू नॉट, फिर वांट आएगा। ठीक है, क्या आएगा? वांट, क्योंकि वांट अपने आप में ये मुख्य क्रिया है, ये इससे अलग है। ठीक है, ये इतना ये चीज़ अलग है। तो देखिए इसको करके, वी, अब बी के साथ में क्या आया? डू, डू के बाद नॉट, नॉट वांट, वांट के बाद हेल्प। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो इस वीडियो को दोबारा देखें, तिबारा देखें। मेरा मानना ये है कि इससे गहराई से कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गहराई है, यहीं से इंग्लिश शुरू की जाती है। और अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बता दूं आप लोगों को, बिल्कुल भी यानी कि एक छोड़िए, आप 0.1% भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूं आपको, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूं आपको इंग्लिश सिखाने की। मैं आपको सिखाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कमज़ोर को पढ़ाऊं। और अगर आप लोग होशियार हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो क्या कहना है आपका। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी वीडियो को दोबारा से देखें, तिबारा देखें, कई बार देखें, और नोट्स ले लें, नोट्सों को देखें फिर। और मैं चाहूँगा कि आप शुरू से वीडियो को देखें, जो मैंने पहले बना दिए हैं इससे वीडियो, आप वहाँ से देखें, कोर्स को रेगुलरली देखें। एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो का हम खुद नहीं जानते हैं कि कितना समय लगेगा बनाने में। 1 घंटे का एक वीडियो हो पाएगा या आधा घंटे का वीडियो हो पाएगा, क्योंकि वीडियो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग समय ले लेते हैं। और मैं तो भैया, जब तक वीडियो में पूरे तरीके से ना बताया जाए तब तक मेरा खुद मन नहीं लगता। तो मित्रों, अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर जो राम है वो एक वचन है। ठीक है, तो राम के साथ में डू नॉट नहीं आएगा, राम के साथ में डज नॉट आएगा। ठीक है, उसके बाद में वांट लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट क्या चाहिए? नई साइकिल। तो आ यानी कि एक, आ न्यू बाइसिकल, ऐसा हो जाएगा। देखिए, राम डज नॉट आ गया ना, डज नॉट, वांट,
वांट यानी चाहिए और नॉट लग गया है वांट के पहले, यानी मुख्य क्रिया से पहले नॉट लग गया है, तो इसका मतलब ये वाक्य नकारात्मक है। और नॉट की शर्त होती है कि भैया हमारे पहले सहायक क्रिया लगाओ, तो हमने लगा दिया। और डज से ये क्लियर हो गया कि ये वाक्य एक वचन है, इसलिए अब मुख्य क्रिया में एस लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और आ का अर्थ होता है एक, न्यू यानी नई, बाइसिकल यानी साइकिल, ठीक है, इसको बाइसिकल ही बोलते हैं। अब देखिए, बच्चों को चॉकलेट नहीं चाहिए, तो द चिल्ड्रन डू नॉट वांट चॉकलेट, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। डू नॉट लग गया है इसमें, क्योंकि चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे हैं, वांट यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, चॉकलेट, ठीक है, उनको चॉकलेट नहीं चाहिए। तुम्हें आराम नहीं चाहिए, तो तुम्हें यानी आप लोगों को, आप लोग कौन हैं, आप लोग बहुवचन है या एक वचन है, आप लोग बहुवचन है, इसलिए आपके साथ में डू नॉट आएगा। यू डू नॉट वांट रेस्ट, ठीक है। आप देखिए, अब ये वाक्य सकारात्मक भी हैं, सॉरी, ये वाक्य नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी हैं, ठीक है। अब सकारात्मक वाक्य क्या कहते हैं, सीधी सीधी बात, जैसे कि मैं आलमपुर जाता हूँ। लेकिन नकारात्मक वाक्य क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं मैं आलमपुर नहीं जाता हूँ। और प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहता है क्या मैं आलमपुर जाता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जो सकारात्मक नहीं होते हैं, यानी कि नकारात्मक हो सकते हैं या प्रश्नवाचक हो सकते हैं। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो नकारात्मक भी होते हैं और प्रश्नवाचक भी होते हैं, जैसे कि ये, इनमें देखिए प्रश्न भी पूछा गया है और मना भी करी गई है, यानी कि ये नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी हैं। तो नकारात्मक हैं तो हमको नॉट लगानी होगी, और नॉट की ये शर्त होती है कि भैया सहायक क्रिया लगाओ। लेकिन हमने सहायक क्रिया लगा भी देंगे तो ये वाक्य प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक होने की वजह से सहायक क्रिया कहाँ आ जाती है, कर्ता के भी आगे। तो मित्रों, हम इसको कर देखते हैं, बना कर देखते हैं। देखिए, डू यू नॉट वांट वाटर, डू ये सहायक क्रिया लग गई। सहायक क्रिया डू क्यों लगी, डज क्यों नहीं लगी, उसका उत्तर यह है कि ये तुम्हें, तुम्हें यानी कि तुम बहुवचन हो, और जब बहुवचन है तो डू आ जाती है सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया कर्ता से भी आगे इसलिए आ गई क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक है। और ये नॉट, नॉट की ही जगह पर है, उसके बाद में वांट लिखा जाता है, यानी कि मुख्य क्रिया है, और ये कर्म यानी कि वाटर। क्या उसे पेन नहीं चाहिए, तो उसे यानी वह एक वचन है, जब एक वचन है तो डज आ जाएगा। किस प्रकार, देखिए, डज ही नॉट वांट अ पेन, ठीक है। अब देखिए, क्या हमें मदद नहीं चाहिए, तो डू, वी मान हमें, नॉट वांट हेल्प। अब देखिए, क्या राम को नई साइकिल नहीं चाहिए, तो यहाँ डज आ जाएगा, ठीक है, राम की जगह पे डज, तो यहाँ पर डज आ जाएगा, फिर राम लिखा जाएगा। उसके बाद में देखिए, हमने यहाँ तक पूरा कर लिया, उसके बाद में कर्ता भी पूरा कर लिया, उसके बाद में नॉट लिखा जाएगा, क्योंकि नहीं है ना, तो नॉट लिखा जाएगा यहाँ। अब नॉट के बाद में वांट लिखा जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर वांट भी लिख देंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, नई साइकिल, तो यहाँ नई साइकिल लिखेंगे। अब कितनी नई साइकिल चाहिए, एक, तो यहाँ आ लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देखिए, डज राम नॉट वांट अ न्यू बाइसिकल, क्या बच्चों को चॉकलेट नहीं चाहिए, तो बच्चों के लिए हम द चिल्ड्रन लिखते हैं, तो द चिल्ड्रन के आगे डू लग जाएगा। देखिए, डू द चिल्ड्रन नॉट वांट चॉकलेट, ठीक। क्या तुम्हें आराम नहीं चाहिए, तुम्हें यानी तुम लोग, बहुवचन है ना, तो डू आ जाएगा। डू यू नॉट वांट रेस्ट। अब देखिए,
वो सारे प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे थे जिनके हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं हम, या जिनके हाँ या ना में उत्तर दिए जा सकते हैं। लेकिन ये भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं, इनके हाँ या ना में जवाब नहीं दिए जा सकते हैं, इसलिए इनमें वो शब्द लिखा जाता है जिसका आंसर हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, जैसे कि इनको बोलते हैं WH वर्ड। ठीक है, तो जैसे इसको देखते हैं हल करके, तुम्हें पानी क्यों चाहिए। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन इसका हाँ या ना में जवाब हम नहीं दे सकते हैं। और कुछ ऐसे भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनका हाँ या ना में हम जवाब दे सकते हैं, जैसे क्या तुम्हें पानी चाहिए। अब देखा, या तो हम हाँ कहेंगे या नहीं, जबकि वाक्य प्रश्नवाचक था लेकिन इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। अब यह भी प्रश्नवाचक वाक्य रहा, लेकिन इसका हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो शब्द, जैसे कि यहाँ लिखा है क्यों, तो क्यों को हम जैसा का वैसा ही आगे लिख देते हैं। किसके आगे? सहायक क्रिया के भी। अब सहायक क्रिया वैसे भी तो आगे आ गई, क्यों आ गई? वो प्रश्नवाचक वाक्यों की वजह से कहती है कि हमें सब्जेक्ट के भी आगे लगाओ, यानी कर्ता के भी आगे लगाओ। लेकिन ये WH वर्ड ये और आ गए, तो इन्होंने कहा भैया हमें सहायक क्रिया से भी आगे लगाओ, तो इनको सहायक क्रिया से भी आगे लगा देंगे, क्योंकि इनका हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इनको, तुम्हें पानी क्यों नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, वो है क्यों। अब क्यों को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई, तो सबसे पहले हम यहाँ व्हाई लिख देंगे। उसके बाद में डू या डज। अब यहाँ तुम्हें, तो तुम्हें यानी यू, और यू बहुवचन होता है, इसलिए हम यहाँ डू लिखेंगे, और डू के बाद में सब्जेक्ट यानी कि यू लिखेंगे। उसके बाद में वांट लिखेंगे यहाँ, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? पानी। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर लिखेंगे। देखिए वाई डू यू वांट वाटर। ठीक है, आ गया समझ में? क्योंकि जो WH वर्ड है इसका हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे पा रहे थे, इसलिए हमने इसको लिखा। अगर इसका हाँ या ना में जवाब दे सकते होते तो सेंटेंस केवल इतना ही लिखना चाहिए था। ठीक है, हाँ। उसे पेन क्यों चाहिए? देखिए वाई यानी क्यों, डज। ठीक है, डज ही वांट आ पेन, यानी एक पेन। वांट यानी चाहिए, ही यानी उसे या उसको। ठीक है, डज, डज जब आगे लग गया है कर्ता के, तो डज जब आगे लग गया है तो इससे ये सुनिश्चित हो गया कि वाक्य प्रश्नवाचक है। लेकिन इस डज के पहले यानी सहायक क्रिया के पहले वाई लग गया है, तो इसका अर्थ हो गया क्यों, यानी कि इसका हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता है, इसलिए क्यों पूछा गया है। हमें मदद क्यों चाहिए, तो यहाँ भी भाई आगे लगा देंगे, जैसे कि भाई डू। अब सहायक क्रिया बी यानी हमें, वांट यानी चाहिए, हेल्प यानी मदद। अब और देखते हैं 3 वाक्य। तुम्हें क्या चाहिए। देखिए वही वाक्य अलग अलग प्रकार से, तुम्हें क्या चाहिए, इसका हाँ या ना में जवाब आप दे सकते हैं? नहीं। आप हाँ या ना में जवाब दे सकते होते अगर वाक्य होता क्या तुम्हें चाहिए, तो तुम हाँ या ना में जवाब दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है तुम्हें क्या चाहिए, तो इसका तुम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, इसलिए क्या को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाट। तो व्हाट WH वर्ड हो गया यहाँ पर, जो कि सहायक क्रिया से भी आगे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट जी लिखा गया, व्हाट। उसके बाद में जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी वजह से जो WH वर्ड है, जैसे कि व्हाट, क्या, इसका हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने इसको आगे लिखा। और प्रश्नवाचक वाक्य होने की वजह से डू यानी कि जो सहायक क्रिया आगे आई है किसके? कर्ता के। क्योंकि सहायक क्रिया क्या कहती है कि हमें आगे लगाओ, अगर वाक्य प्रश्नवाचक है। ठीक है,
तो वाक्य प्रश्नवाचक था, इसलिए कर्ता से भी आगे सहायक क्रिया आई। और इसका हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते थे, इसलिए कौन से शब्द का हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, तो वो शब्द है क्या। तो इसलिए क्या को हमने जैसा का वैसा करके यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, यू यानी कर्ता, वांट यानी क्रिया। अब यहाँ पर कर्म नहीं लिखा गया है, वाटर नहीं लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर उसके बारे में पूछा जा रहा है। अब देखिए, उसे कौन सी किताब चाहिए, उसे यानी ही। ठीक है, ही, उससे का अर्थ हुआ ही, ये कर्ता है, लेकिन प्रश्नवाचक है तो डू या डज आगे आ जाएगा। तो ही एक वचन है, इसलिए डज आगे आ जाएगा। अब डज तो आगे आ गया, लेकिन कौन सी किताब, ये पूरा एक प्रश्न है अपने आप में। ठीक है, तो ये कौन सी किताब, ये सबसे आगे आ जाएगा। ये कौन है, ये WH वर्ड हो गया। ठीक है, और चाहिए, चाहिए यानी कि वांट। चलो इसको करके देखते हैं। तो देखिए, व्हाट बुक, व्हाट बुक का अर्थ हुआ कौन सी किताब। आप इसको याद कर सकते हैं, ये बहुत जगह यूज होगा, जैसे व्हाट बुक कौन सी किताब, व्हाट पेन कौन सी पेन, व्हाट कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर। ठीक है, व्हाट चांस, व्हाट चांस यानी कौन सा मौका। इसी प्रकार व्हाट लगाने से उसका अर्थ हो जाता है कौन सी वस्तु। ठीक, तो अब जो सहायक क्रिया लगनी थी वो डज लग गई, क्योंकि उसे एक वचन है ना ही, तो डज लग गई। और डज यहाँ पर जो कर्ता लिखा गया ही, और यहाँ पर क्रिया लिखी गई। तो देखिए सीक्वेंस वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्ता क्रिया कर्म। तो यहाँ पर लिखा ना कर्ता क्रिया। अब कर्म यहाँ था नहीं, इसलिए कर्म लिखा नहीं गया। वाक्य प्रश्नवाचक था, इसलिए डज का प्रयोग कर्ता से पहले किया गया। वाक्य में WH वर्ड भी थे, यानी कि जिनका हम सीधे सीधे आंसर नहीं दे सकते हैं, तो उनको जैसा का वैसा आगे लिखा गया। ठीक है, अब देखिए, तुम्हें कहाँ जाना है या तुम कहाँ जाना चाहते हो, इस प्रकार होगा ना, तुम कहाँ जाना चाहते हो। ठीक है, तो हो जाएगा वेयर। अब क्योंकि कहाँ का उत्तर हम नहीं दे सकते हाँ या ना में, बताइए आप लोग, क्या हम कहाँ इस शब्द का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इसको हमने जैसा का वैसा लिख दिया है, वेयर, इंग्लिश में इसको वेयर कहते हैं। उसके बाद में जो सहायक क्रिया आ रही है प्रश्नवाचक वाक्यों की वजह से, कहाँ आ रही है सहायक क्रिया, कर्ता के भी आगे। तो कर्ता के भी आगे सहायक क्रिया आ गई, तो उससे ये सुनिश्चित हो गया कि कर्ता कैसा है, एक वचन या बहुवचन, बहुवचन, क्योंकि डू लगा है। तो जो यू है ये कर्ता है, उसके बाद में क्रिया है, क्रिया क्या है, वांट। अब देखिए यहाँ पर लिखा है टू गो, तो ये टू गो क्या होता है हम बाद में इसको सीखेंगे, इसका प्रयोग बाद में सीखेंगे। अगर आपको ये वाक्य नहीं आ रहा है तो नहीं की बात। ठीक है, टू का मतलब होता है के लिए, टू का अर्थ होता है के लिए। फोर जैसा इसमें यूज हो रहा है, जैसा फोर का होता है, तो माने गो का अर्थ होगा जाने, जाने के लिए। क्या चाहता है, जाने के लिए। आप कहाँ के लिए जाना चाहते हैं, इसका अर्थ कुछ इस प्रकार होगा। आप लोग ज़्यादा टेंशन में ना पड़ें, अगर ये सेंटेंस नहीं आ रहा है तो इसे रहने दें। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। इन सब के स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार थे, उनको देख लेते हैं। देखिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस का रहा, यानी सकारात्मक वाक्य का। ये नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर रहा। ये प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर रहा। ये नेगेटिव और प्रश्नवाचक दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं, यानी दोनों प्रकार की कंडीशन एक ही वाक्य में दिखती है। तो ये उसका स्ट्रक्चर रहा, मैंने ये पढ़ा दिया है। और ये WH वर्ड, यानी कि जिनका हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, ये उनका स्ट्रक्चर रहा। आप लोगों को ये हमने सब सिखाए हैं, आप लोग इनको यहाँ से भी सीख सकते हैं। धन्यवाद।